अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट अहमद अली शेख। और जो पाकिस्तानी अवाम है वो कभी सुन सुन के तंग आ गई है कि हम लोग के कभी पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, बिजली महंगी हो रही है। और जब महंगी हो रही है तो चलो कोई बात नहीं, हमने कहा चलो पैसे जैसे जोड़ जोड़ के कर लेंगे। लेकिन पता लगा ये चीज़ें कम हो रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी नायाब हो रही है, तेल भी नायाब होता जा रहा है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब एक बड़े मजे की खुशखबरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो क्योंकि वो मेरे लिए भी बड़ी ज़बरदस्त थी, मुझे भी पढ़ के बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं, पाकिस्तानी अवाम को कुछ तो पता होना चाहिए ना कि यार फ्यूचर में कोई अच्छी सी है, उम्मीद है, कुछ ना कुछ नजर आ रही है। बेसिकली एक ऐसा एक प्लान वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक पेश किया गया है, जिससे मुल्क का अपना बहुत फायदा होगा, अवाम को भी फायदा होगा, गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, हमारे हर चीज़ में इजाफा होगा, बिजली में, गैस में, हर चीज़ में। बेसिकली वो क्या था, हुआ ये कि पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन, जिसे पस्मा कहते हैं, उसके मरकजी चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, जो कि पीसीबी के चेयरमैन भी रहे हैं एक दौर में, आप लोगों को याद होगा। वो आजकल पस्मा में है कि जनरल सेक्रेटरी हैं। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सजेशन दी है कि आप फ्लेक्स फ्यूल यूज़ करें। फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है? बेसिकली ये होता है कि ब्राज़ील और बाकी कई मुल्कों में ये चीज़ यूज़ होने लग गई है, लेकिन पाकिस्तानियों को इसके बारे में पता ही नहीं, ना हमने कभी सुना है इसके बारे में। वो ये होता है कि एथेनॉल जो है, जो कि शुगर मिल इंडस्ट्री में बनती है, आप कभी विजिट करें शुगर मिल्स को या किसी, उसमें पहले अल्कोहल टाइप बनती है ना, अल्कोहल उसमें बनाई जाती है। वो अल्कोहल नहीं, बेसिकली वो एथेनॉल होती है। तो वो दवाइयों में भी यूज़ होती है, बाकी कामों में भी यूज़ होती है, अल्कोहल ड्रिंक में भी यूज़ होती है। तो वो कह रहे हैं कि इससे वो फ्लेक्स फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, मतलब पेट्रोल का अल्टरनेट यूज़ किया जाए। तो फ्लेक्स फ्यूल जो है वो बहुत ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें बाहर के मुल्कों से जो ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही समझ लें, ये समझ लें कि पाकिस्तान में तेल का कुआं खोदा जाएगा और हम अपने ही कुएं से तेल निकाल कर यूज़ कर सकेंगे, हम बाहर वालों के मोहताज नहीं रहेंगे। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट जो है वो कंबाइंड प्रोजेक्ट होगा। कंबाइंड प्रोजेक्ट किसका होगा जी? मोटर व्हीकल जो असेंबलर्स हैं, जो कि यहाँ पार्ट्स जोड़ते हैं बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करके, और मोटर व्हीकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, यहाँ पे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं गाड़ियों के, उनका होगा, ऑयल इंपोर्टिंग कंपनीज इनका होगा, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का होगा। काफ़ी लोगों के मिले जुला ये प्रोजेक्ट होगा। तो इससे ये जो एक चीज़ बनी है फ्लेक्स फ्यूल जो है, उसका रेट तो आप ये ना समझिए कि बहुत ही कम होगा, पानी के दामों में मिलेगा, या जो सेपरेट है उसके दामों में। बेसिकली समझ लें कि इसकी वैल्यू जो है वो सीएनजी के लेवल की होगी। जितने की आवाम को सीएनजी मिलती है ना, उतने की ही आपको ये फ्लेक्स फ्यूल मिल जाएगा। तो लेकिन फायदा ये होगा कि घर के पैसे घर में ही रहेंगे, आप किसी को पैसे देंगे घूम घुमा के हमारे पास ही होंगे, टैक्स मिल आएगा गवर्नमेंट को ज़्यादा इनकम होगी, वो फिर हम पे ही लगाएगी यहाँ। तो फायदा मुल्क का ही होगा हर लिहाज से इंशाल्लाह। तो इससे हमारे 9 अरब डॉलर्स सालाना पर एनम, 9 अरब डॉलर्स, ये बहुत बड़ी रकम होती है, ये हमारे बच जाएंगे इंशाल्लाह। तो जाहिर है आप लोग समझ सकते हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी रकम जो है उससे हम पाकिस्तान के अंदर ही मुल्क रहेगी। डॉलर्स में आपको मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, ये चीज़ पाकिस्तान में रहेगी इतनी बड़ी दौलत, तो फिर पाकिस्तान के सोचें इंशाल्लाह क्या अच्छे हालात हो जाएंगे। अच्छा, उन्होंने एक और चीज़ बताई ज़का अशरफ साहब ने, कि हमने उस दौर के वज़ीर आज़म जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनको ये चीज़ हमने सजेशन दी है कि उनको ये सजेशन दी थी कि ये फ्लेक्स फ्यूल यूज़ करें, एथेनॉल यूज़ करें पेट्रोल के बजाय, क्योंकि ये बहुत पुरानी है, ये कोई नया फार्मूला नहीं आया। ब्राज़ील में 2003 से पहले से ये गाड़ियाँ चल रही हैं ये ना, तो उस दौर के दिया था। लेकिन जो शौकत अजीज साहब जो थे, उस दौर के जो पीएम थे, वो इंपोर्टेड थे। तो उन्होंने ये चीज़ हमारी बिल्कुल इग्नोर कर दी। उन्होंने कहा यार ये यूज़ नहीं करेंगे, हम बाहर के मुल्क से ही पेट्रोल मंगवाएंगे और खरीदेंगे, और यहाँ कोई एथेनॉल वगैरह नहीं होना, भाग जाओ सारे। तो ये शुगर मिल एसोसिएशन को मना कर दिया था। अच्छा, ये जो है अब मैं आपको बताऊं कि एथेनॉल जो है वो पाकिस्तान में किस किस जगह पे उसकी ये जो लगी हुई है, बेसिकली बन रहा है, काफी अरसे से बन रहा है, और ये इंपोर्ट भी हो रहा है। अब मेरे पास ये जो रिसर्च है, ये उसमें है कि मरकजी चेयरमैन ज़का अशरफ ने वाज़िया किया कि फैसलाबाद में तांदरिया वाला ग्रुप, हुंजा ग्रुप की 2 एथेनॉल डिस्टिलरी, मतलब जहाँ पे ये एथेनॉल बनती है, उसमें हबीब शुगर मिल के साथ डिस्टिलरी, शुगर मिल्स के साथ ही होती है ये ना। तो नौशहरा फिरोजपुर के पास शाह मुराद डिस्टिलरी, फॉरेन शुगर मिल्स के साथ भवानी डिस्टिलरी, ठट्टा डिस्टिलरी, डीन डिस्टिलरी, अब्दुल्ला शाह गाजी डिस्टिलरी, अलीबाद डिस्टिलरी, यूनिकूल ऑफ मीरपुर खास डिस्टिलरी, कराची के करीब दीवान ग्रुप ऑफ डिस्टिलरी, चश्मा डिस्टिलरी डिस्टिलरी। अशरों से एथेनॉल जो है वो आर्किंग कंपनी केमिकल कंपाउंड जो बनाकर इसे अमेरिका, सिंगापुर, जनूबी कोरिया, इंग्लैंड, फ्रांस समेत दूसरे ममालिक में बरामद कर रही है। और ये चीज़ कितनी है, ये बहुत ही कम पैसों में फॉर एग्जांपल मतलब बनाई जाती है, और वो तो कोड़ियों के भाव हमसे ले लेते हैं और फैक्ट्रीज बना के बाहर भेज देती हैं, और हम सस्ता समझ लें कि पेट्रोल दे के महंगा पेट्रोल खरीद लेते हैं। ये बहुत बड़ी कोई स्टूपिडिटी है, और मुझे नहीं समझ आती कि ये आज तक किसी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं ये स्टेप उठाया। मुझे ये शक है कि यार इस दफ़ा भी इनको मायूसी का सामना ही करना पड़ेगा, शुगर मिल एसोसिएशन और अवाम को। तो ये चीज़ जो है, इसलिए मैंने आपको लाने का, आपकी नॉलेज में लाने का मकसद भी यही था कि आप लोग इस चीज़ को हाईलाइट होना चाहिए कि कितना बड़ा ये इशू है, कितना बड़ा मुल्क का फायदा हो सकता है इस चीज़ में।
तो फर्स्ट ईयर में जो है पहला, ये बेसिकली 2-3 साल का प्रोजेक्ट है। फर्स्ट ईयर में जो है हमारा ये 10% जो एथेनॉल है वो पेट्रोल में मिक्स कर दी जाएगी। अच्छा, ब्राजील में मैं आपको बताऊं कि बड़े मजे की बात है कि वो जो कई तरह के ना, जिस तरह हमारे यहाँ सुपर हेलिक्स और आम पेट्रोल इस तरह की कैटेगरीज होती है अगर हम पेट्रोल पंप्स पे जाए ना, तो इसी तरह पे वहां पे भी होती है कि 100% पेट्रोल गैसोलीन जिसे कहते हैं यूरोपीय ममालिक में, 50%, 10%, 85%, मैक्सिमम 85% होता है, और प्योर भी हो सकता है कहीं पे हो। तो ये चीजें हो रही हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन दी जाती है, या पेट्रोल लो या महंगा पेट्रोल लो, वो जो सुपर एलेक्स जो है, और कोई एथेनॉल वगैरह की कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होती। अच्छा, ये जो बेसिकली आपको बता दूं कि ये आम गाड़ियों में यूज नहीं हो सकता कि हम ऐसी पेट्रोल पंप लगा दें, और ऐसे जिस तरह बिजली के लिए हमें बकायदा गाड़ियों के इंजन बनाने पड़ते हैं ना, इसी तरह ये समझ लें कि किट लगा करेगी, जिस तरह सीएनजी किट लग जाती है इसी तरह किट लगेगी। बेसिकली ये कार्बोरेटर है ना, उसके अंदर एक मेटल जो है ना वो अच्छा चेंज कर देते हैं जिसको जंग ना लगे। बेसिकली एथेनॉल जब वो बर्न होता है फ्यूल के तौर पे, तो उसमें नमी ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होने की वजह से जो कार्बोरेटर का मेटल है उसको लग जाता है जंग। तो अब इस जंग से बचाने के लिए उस मेटल को चेंज करके जरा अच्छी क्वालिटी का लाएंगे, तो फिर ये स्पेशल गाड़ियां होती हैं जो इस एथेनॉल से चल सकती हैं। जो मजे की बात, एक और फन फैक्ट बताऊंगी, जो पाकिस्तान दुनिया में पहली गाड़ी बनी थी वो एथेनॉल पे ही चलाई गई थी, तो उसके बाद फिर वो गैसोलीन को पे कन्वर्ट हुई, फिर उस पे चलता रहा। और एक और बात भी बता दूं, क्योंकि पेट्रोल जो है और ये गैसोलीन डीजल जो है आपको पता है ये ज्यादा ताकतवर है, ये एथेनॉल इतनी ताकतवर नहीं होगी, तो डीजल जो है या बड़े ट्रकों में बड़ी गाड़ियों में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कार्स हमारी बहुत अच्छे से चल जाएंगी। इट्स मच बेटर एंड पावरफुल देन एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिकल इंजन। ये ना समझे कि इलेक्ट्रिकल इंजन जैसी होगी, उससे ज्यादा ताकतवर होगी। अच्छा, ये जो टोयोटा कंपनीज है, हायोंडाई, सुजुकी और होंडा, किया, ये जो सेक्टर जो कंपनीज है ना, ये एथेनॉल असेंबलिंग इन्होंने स्टार्ट की हुई है पूरी दुनिया में ये ऐसी कार्स बना रहे हैं जो कि एथेनॉल पे भी चल जाती है, पेट्रोल पे भी चल जाती है, क्योंकि इंजन सारा सेम होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि बस एक मेटल चेंज करना है जिसकी वजह से एथेनॉल पे भी चल सकेगी। तो गाड़ी ये जो है स्पेशलाइज्ड गाड़ी होंगी ये। बाकी ये जो हमारे पाकिस्तान में भी काफी मैन्युफैक्चरर कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, जिसका मैंने नाम लिया है, तो वो बना रही है ऑलरेडी पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में बनाते हैं उनको मोत पाड़ी होती है। खैर, अगर इस तरह बनना शुरू हो गया और ये इस तरह तरीका अडॉप्ट कर लिया गया तो ये बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। बेसिकली आपको बताऊं कि $20 अरब का हम तेल इंपोर्ट करते हैं कि बाहर के ममालिक से। $20 अरब। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क इतनी बड़ी अमाउंट में इतने बड़े पैसे देके, जो IMF के हमारे कर्जे नहीं खत्म होते, हम कर्जा लेने के लिए, उतारने के लिए एक और कर्जा ले लेते हैं, इससे इसका कर्जा देना जी, यहाँ से कर्जा ले लिया, कर्जे पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क की बहुत मुआशी हालात वाकई में बहुत बुरे हैं, जिसकी वजह से नून लीग छोड़ के जाना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, हम सख्त फैसले करके पेट्रोल के दाम बढ़ा देंगे या बाकी महंगाई करके मुल्क चलाएंगे किसी तरीके से। पहले उनको भी पता लग गया था कि मैं मुल्क की बहुत बुरी हालत है, हमें भागना चाहिए। अच्छा, दूसरी ये कि आपको 80% जो $20 मिलियन का जो हम मंगवाते हैं ना, उससे 80% आपको कमी मिलेगी पेट्रोल की एफिशिएंसी, मतलब जो इंपोर्टिंग में, जिसकी वजह से में $9 अरब हमारे बच जाएंगे। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि 2021 से 22 में पाकिस्तान की 80 शुगर मिलों ने एथेनॉल डिस्टिलरीज की सालाना पैदावार 3,53,936 टन यूरोप, अमेरिका, एशिया पैसिफिक ममालिक को बरामद की। क्योंकि एथेनॉल से जिस तरह ब्राजील में 90% गाड़ियां चल रही हैं, उन्होंने बताया कि इसके अलावा एथेनॉल अद्वियात, दूसरे केमिकल्स, अल्कोहल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया भी जो है ना वो गन्ने की पैदावार से ये चीज बना रहा है। इंडिया के बारे में एक बहुत मजे की बात बताऊं कि इंडिया में 1 जून से जो है ना वो खत्म हो रही है, शुगर की जो इंपोर्ट है वो खत्म कर रहा है इंडिया। तो वो कह रहा है कि हम अब अपने अंदर से ही, मुल्क के अंदर से ही बनाएंगे जो शुगर है, उसी से हम चीनी से एथेनॉल बनाएंगे, या चीनी से भी बाकी रॉ मटेरियल से भी बन जाती है। तो जिस तरह ब्राजील में भी, जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ 10% जो है ब्राजील वो इंपोर्ट कर रहा है एथेनॉल्स को, बाकी 90% वो खुद यूज कर रहा है, क्योंकि उसकी 80% कार्स जो हैं वो इसी पे ही चलती हैं, एथेनॉल पे। मैंने आपको जिस तरह पहले मिसाल दी कि उसके अंदर कई फ्यूल वाले जो है हेड्स बने हुए हैं, तो कि यहाँ से डलवा लो, इतना डलवा लो, इतना डलवा लो, आपकी जेब पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास जितना पैसे आप डलवा सकते हो, ऐसी ऑप्शन पाकिस्तानियों को भी देनी चाहिए। अच्छा, इंडिया क्या करने जा रहा है? इंडिया 1 जून से 2022 से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा रहा है शुगर के, चीनी मुल्क से बाहर नहीं जाएगी। उसका हम यहाँ पे एथेनॉल बनाएंगे, और गन्ने के जो हजारों टन जो प्रोड्यूस होता है, तो उससे हम खुद बनाएंगे। पाकिस्तान भी काश्तकार मुल्क है, और पाकिस्तान भी चाहे तो बहुत ज्यादा अपना खुद का ये इस तरह एथेनॉल, जिस तरह फ्यूल है वो खुद बना सकता है अपना, तो ये बना लेगा। उसके बाद फिर ये जो सारी कंपनीज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अल्टरनेट करके बिजली और ये इस पे लाएंगे एथेनॉल पे। एथेनॉल पे ज्यादा तो इनकी तवज्जो है, क्योंकि बिजली ज्यादा करामत नहीं है, ताकतवर नहीं है, वही बात है, लोग उसकी तरफ इजीली जाएंगे नहीं। इसकी तरफ ज्यादा अडॉप्टेशन इसकी आसान होगी एज कम्पेयर टू दैट इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स, तो इसकी ज्यादा आसान होगा। तो ये इसकी तरफ आ रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करें, इससे सिर्फ प्रॉपर इनकी चीनी बना करेगी, तो जिससे अब मुल्क का पैसा मुल्क के अंदर ही रह जाएगा, और जाहिर है मुल्क के पैसे भी बाहर नहीं जाएंगे, शुगर भी बाहर नहीं जाएगी, और यही मुल्क इसी से चलाता रहेगा। तो ज़का ने अशरफ साहब कहते हैं कि कंपनीज
जो है ये जो ऑयल कंपनीज वगैरह जो है, हम इस मीटिंग में बैठेंगे तो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जब इसके बारे में मीटिंग बुलाए चीफ सेक्रेटरी वगैरह की, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की, तो ये हमें भी बुला ले, क्योंकि मुझे पता है, वो कहते हैं कि मुझे पता है कि ये जो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनकी ये कभी ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि इनकी इस तरह शॉर्टेज हो जाएगी, इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी और ये बस इनको बड़ा अदाब पड़ जाएगा। इसकी वजह से वो कहते हैं कि जब भी ये मीटिंग हो तो मुझे अभी बुलाओ, हम शुगर मिल एसोसिएशन के किसी भी एक बंदे को बुला लो, नुमाइंदे को बुला लो, क्योंकि उन्होंने पूरी रिसर्च की हुई है। उन्होंने जब यहाँ तक आया ना गवर्नमेंट के पास, मुफ्ती इस्माइल साहब के पास, तो वो बड़ी रिसर्च करके, बड़ी लिखत पढ़त करके नहीं आगे हवाई बात है जिस तरह फेसबुक पे पोस्ट है कोई भी मारा है, इस तरह नहीं आया, उन्होंने पूरी रिसर्च की है। वो कह रहे हैं हमें बुलाओ, जिस किस्म की भी मीटिंग होगी हम उनको बताएंगे गवर्नमेंट को कि इस तरह किस तरह सारी दुनिया में कब से ये काम चलता आ रहा है, और ये अडॉप्ट करने में भी पाकिस्तान को मौत नहीं पड़ जाएगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, मुल्क का फायदा है, इससे अवाम का फायदा है। शुगर मिल एसोसिएशन का तो चलो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ कई लोगों का रोजगार लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, हम अरब के ममालिक से इंपोर्ट करते हैं ऑयल, तो वो लाने वाले के चार्जेस, आने ले जाने के चार्जेस, टैंकरों के चार्जेस, बंकरों के चार्जेस दूसरे मुल्कों से ला रहे हैं, वो भी काफी दूर से, तो कितना ज्यादा पैसा लगता है, एक्स्ट्रा लेबर लगती है, और वो सारे लेबर शेबर के सारे पैसे उधर जाते हैं। वो लेबर, वो सारी ऑयल डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज वो कन्वर्ट हो जाएंगी एथेनॉल डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज में, और इस तरह पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा तादाद में बिजनेस मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो मुल्क का इंशाल्लाह फायदा ही फायदा होगा। तो अल्लाह करे ये चीज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी सुन ले और इस चीज को सीरियस ले। शहबाज शरीफ साहब से मुझे है उम्मीद, अल्लाह करे वो इनोवेटिव बंदे हैं, नई नई चीजें इन्वेंशन लाने के शौकीन हैं, तो अल्लाह करे उनको थोड़ी सी अकल आ जाए और थोड़ा सा अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, बाकी भी गवर्नमेंट वालों को हिदायत दे। सारों के ज़ाहिर है मिलकर जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, अकेले बंदे का काम नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों से पंगा लेना है। बड़े बड़े ज़ाहिर है गवर्नमेंट के अंदर भी ऑयल एक्सपोर्टर कंपनीज बैठी हैं, शेल और इस तरह की बड़ी बड़ी पेट्रोल पंप कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो ये लोग बैठे हुए हैं, ये लोग भी कभी ऐसा नहीं होने देंगे, ये सारे गवर्नमेंट में बैठे हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। तो इस वजह से सारी दुनिया से लड़ना पड़ेगा, लेकिन ये अवाम जो है, जो जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, पेट्रोलियम से, जो हम एलीट क्लास से नहीं ताल्लुक रखते, हम लोग इस इशू को रेस कर सकते हैं और इस आवाज़ को उठा सकते हैं, और अल्लाह करे हमारी आवाज़ अवानों तक पहुंच जाए और ये गवर्नमेंट ये काम ये कर ले और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो इंशाल्लाह बस मैंने आपको यही बताना था। इंशाल्लाह आपको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।